छठ आवश्यक है मुनियों के, उनकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दौलत राम जी ने कहा है छठ आवश्यक के बारे में, छठी काल में, समता संहारे, श्रुति उच्चारे, वंदना जिन देव को, नित करे श्रुतरति, करे प्रतिकम, तजे तन अहमेव को। 6 प्रकार से समता यानी सामायिक, स्तुति यानी स्तुति, वंदना यानी नमस्कार जो काय का क्रिया है, श्रुति यानी स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग, ये 6 प्रकार के होते हैं। तो समता के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। समता यानी सामायिक। सामायिक के बारे में आचार्यों ने कहा है कि सामायिक कैसे करना चाहिए। आजकल हम बैठ करके जो ध्यान करते हैं वो सामायिक नहीं है, एक्चुअली और निश्चय से जो सामायिक करनी है उसके बारे में हमारे आगम में भी बतलाया है। जो प्रतिक्रमण, बड़ा प्रतिक्रमण है, उसमें एक श्लोक आता है, समता सर्वभूतेषु संयम शुभ भावना आर्त्र रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम व्रतम। सामायिक व्रत है समतारूप प्रणाम, और समस्त जो प्राणी है विश्व में, एकेंद्र लेके पंचेंद्र तक के चारों गतियों के जो प्राणी है, उन समस्त प्राणियों पर समता भाव, न राग न द्वेष न स्नेह कोई भी नहीं, और संयम, जो संयम का पालन करता है, इंद्रिय संयम और भाव संयम, मतलब द्रव्य भाव संयम और द्रव्य संयम, पंचेंद्रियों को जो नियंत्रण करता है, ऐसा साधु का एक महाव्रत में भी आ जाता है, पंचेंद्रिय 48 मूल गुणों में आ जाता है, पंचेंद्रिय विजय और द्रव्य बाण, 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना जो करता ही है बैठ करके, ये संयम है और शुभ भावना है। और मुख्य बात तो यह मन की बात है। आत्र रौद्र परिध्यान, आत्र रौद्र सामायिक में छोड़ना है जो नरक और त्रिजन गति का कारण है। तो धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान वही हमारे सामायिक में होता है। शुक्ल ध्यान में शुद्धोपयोग में जब नहीं बैठ सकते हैं तो हम शुभोपयोग में धर्म ध्यान करते हैं, और शुभोपयोग करते जाओ तो अंत में शुक्ल ध्यान हो जाएगा। शुभोपयोग के मात्र धर्म ध्यान के माध्यम से ही शुक्लोपयोग होता है। तो सामायिक में एक 4 है। और एक बात भी बताइए, सामायिक श्रावक की अपेक्षा और साधुओं की अपेक्षा, श्रावक की अपेक्षा व्रतों में आती है, शिक्षा व्रत में, ये भी सामायिक है, श्रावक करते हैं। और ग्राह प्रतिमा में तीसरी प्रतिमा है, वो भी सामायिक है, ये श्रावकों के लिए होती है। मुनियों के लिए 6 आवश्यक है, 6 आवश्यक में है समता, वो भी एक सामायिक है। और अंत में मुख्य रूप से जो चारित्र धारण करना पड़ता है, वो 5 प्रकार के चारित्र है, वो चारित्र में भी सामायिक चारित्र है, ये भी एक आवश्यक है, नियमित करना पड़ता है। ऐसा इस प्रकार से ही हमें करना चाहिए, साधुओं को करना, इसकी हमें भावना बांधिए कि हम भी इस प्रकार से ऐसे मार्ग में आगे बढ़े। हमें स्तुति है, 24 भगवान है, समूह में तीर्थंकरों की आदि की स्तुति करना ही स्तुति है। वंदना स्तुति के साथ नमस्कार करना ही वंदना है। स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय के 5 भेद होता है, वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, आमनय, धर्मोपदेश। ये 5 प्रेम है, वाचना, प्रश्न, आमनय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश है।
ये पांचों प्रकार के नियंत्रण उनमें रहना चाहिए। और प्रतिक्रमण, पूर्व में जो दोष हमने किए हैं, जो हमारे भूल गई है, हो गई है, त्रुटि हो गई है, दोष हो गए, उसको दोषों का निवारण करने के लिए हमें चिंतन करना ये प्रतिक्रमण है। और सन अहमेव को, शरीर से ममत्व छोड़ना है। देखिए, शरीर को तो छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन शरीर से ममत्व तो छोड़ सकते हैं। ममत्व छोड़ना ही मुख्य कार्य है। ये सब आवश्यकों में एक कार्य है। इस प्रकार से समता है, स्तुति है, वंदना है, स्वाध्याय है, प्रतिक्रमण और ईश्वर है। समता धर वंदन करे, नाना स्तुति बनाए, प्रतिक्रमण स्वाध्याय जुत कायो सर्ग लगाए। और बाद में श्रावकों के भी 6 आवश्यक बताए, हमारे लिए आए परम आवश्यक है। देव पूजा, गुरु पाति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति ग्रस्तानाम षट कर्माणे देने दिए। देव पूजा, कल भी बताया था कि जिनवाणी की पूजा निरंतर डेली प्रतिदिन करनी ही चाहिए, और जिनवाणी की पूजा करने सब देवों की पूजा हो जाती है। गुरु भक्ति, देखो गुरु भक्ति, गुरु तो आज अवेलेबल नहीं है, कम है। आज 35 करोड़ की आमदनी भारत में है, उसकी जगह पे हो गए तो कितने, 1500 ज्यादा पीछीदारी कोई है नहीं, तो कम मिलते हैं। उसमें भी अच्छा चरित्र धारण करने के बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे गुरुओं की भक्ति करना चाहिए दिल के। स्वाध्याय करे, संयम का पालन करे, और दान भी करना चाहिए गृहस्थों को डेली। और थोड़ा सा तप, इच्छाओं की रोकना चाहिए, भोगों को जो है वो करना चाहिए। इसी प्रकार से ये 6 आवश्यक के बारे में कहा है, और मैंने कोशिश की है। एक हम आचार्य श्री विद्यासागर और आचार्य श्री ज्ञान सागर के बारे में एक श्लोक है, ये पढ़ करके मेरे शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। तोप्यम नमः परम धर्म प्रभावकाय, तोप्यम नमः परम तीर्थ सुवंदकाय, शाद्वादशोक्ति चरणी प्रतिबोधकाय, तोप्यम नमः ज्ञान सिंधु गुणार्णवाय, आचार्य से विद्या नमोस्तु तोभ्यम, ये भक्ति प्राप्त गुरुवर्य नमोस्तु तोभ्यम, ये कीर्ति प्राप्त जगदीश नमोस्तु तोभ्यम, भव्याब्ज सूर्य गुरुवर्य नमोस्तु तोभ्यम। जय बोलो आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय, विद्यासागर मुनि महाराज की जय। सबको जय जयेंद्र, सबको जय जय, सबको जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परम आदरणीय, परम पूजनीय जयंतीलाल जी शाह काका जी साहब, आज मोबाइल थोड़ी देर से चालू हुआ है। आपने बहुत अच्छा षडावश्यक का, मुनि राजों का, श्रावकों का बहुत अच्छा वर्णन किया, और सामायिक का जो लक्षण बताया उसको सुनकर के हृदय में बहुत आनंद आ गया। समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना, आर्तरौद्र परित्याग है तदहि सामायिकम मतम। आर्तरौद्र का ध्यान करके सामायिक करना, और सामायिक षडावश्यक करने वाला नियम से एक दिन मोक्ष चला जाएगा, क्योंकि सम्यक्त्व सहित जो षडावश्यक पाले जाते हैं वही मोक्ष के कारण है। बहुत अच्छा बतलाया आपने। और आपने यह भी बतलाया कि आर्त ध्यान से तिर्यंच गति, रौद्र ध्यान से नरक गति, धर्म ध्यान से देव गति, और शुक्ल ध्यान से मोक्ष प्राप्त होता है। बहुत अच्छा लगा हमको जो है षडावश्यक का सुन करके, बहुत सुंदर लगा। सभी भाइयों को बहुत प्रेरणा मिली। अब हम सभी भाई बहन इस ग्रुप पंडित जी और जयंतीलाल भाई भी प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। भैया जी ने अभी जो बताया, जयंतीलाल भाई ने 6 अपने जो आवश्यक बताए आज के, उसमें सामायिक, स्तवन, वंदना और स्वाध्याय बताया है। जो हमने अभी तक पढ़ा उसके अंदर है सामायिक, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। तो प्रत्याख्यान न बताते हुए एक स्वाध्याय डाला है, तो ये कहाँ पे रेफरेंस मिलता है और कुछ डिफरेंस है क्या? आगे में दोनों प्रकार से जी, आगम में दोनों प्रकार से बताए, उसकी जगह पे भी है।
अच्छा, उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, नहीं रिजल्ट क्योंकि एक ही आएगा। स्वाध्याय को यहाँ पे मैं अभी आज तक जो हमने याद किया और पढ़ा, हाँ। मैं कोई रेफरेंस नहीं दे सकती हूँ बुक का, क्योंकि वो इतना मुझे नहीं ज्ञान है, लेकिन हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से स्वाध्याय था ही नहीं, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, और इसी क्रम में जाता है वो। दोनों ही है, आगम में दोनों ही है। जी 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 जी, स्वाध्याय। ठीक है ठीक है जी। पंडित जी आप शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यानी सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय वगैरह, मतलब जो है अलग अलग प्रकार से दोनों तरह से वर्णन है शास्त्रों में। बहुत अच्छा बताया जयंतीलाल जी काका जी साहब ने। अब हम सबसे पहले इस ग्रुप में विराजमान हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय काका जी साहब श्री जयंतीलाल जी शाह, मलाड ईस्ट मुंबई निवासी, एवं परम आदरणीय परम पूजनीय मेरे काका जी साहब श्री रतनलाल जी कोठारी, रतनलाल जी टोंगिया साहब जयपुर निवासी, काके जी साहब परम आदरणीय बाबूजी श्री पारसमल जी पाटनी साहब, परम आदरणीय बाबूजी श्री शंभूलाल जी जैन बेंगलोर निवासी, परम आदरणीय बाबूजी श्री नेमीचंद जी जैन जयपुर निवासी, परम आदरणीय उमराव देवी जी अम्मा जी, उषा देवी जी सेठी अम्मा जी, और हमारी जिनवाणी माता का रहस्य समझाने वाली हमारी परम आदरणीय गुरु माँ ललिता बहन जी साहब के सादर पवित्र चरणार बिंदु में हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सादर चरण पर सादर प्रणाम, सादर पामाढोक, सादर वंदना, सादर जिनेन्द्र निवेदन करते हैं, क्योंकि विनय के द्वारा सुनने से ही हमारे परिणामों में विशुद्धि हो सकती है। सबसे पहले तो मैं सरिता बहन जी पाटनी कोलकाता इंपेक्स आपसे निवेदन करूंगा कि मैं आप जो है यानी आवश्यक अपरिहार्य की 4 पंक्तियां कोलाकारण भावना के छंदों में लिखी है, वो छंद गाने की कृपा करेंगे। और बाद में आज न तो भैया जी दिखाई दे रहे हैं, न कुसुम बहन जी छाबड़ा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सरिता बहन जी साहब के छंद गाने के पश्चात आप हमें उद्बोधन देने की कृपा करेंगे, क्योंकि आज आपको दूसरी कक्षा में भी बोलना नहीं है, इसलिए आपको पहली कक्षा में बोलना ये हमारी रिक्वेस्ट है। प्लीज सरिता बहन जी पाटनी कोलकाता। ये प्रवचन वात्सल्य में बोलना है ना पंडित साहब? आवश्यका परिहाणी, आवश्यका परिहाणी। अच्छा, प्रणाम करते हूँ पंडित जी आपको, और सभी बड़ों को प्रणाम, और सबको सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, ललिता जी सादर प्रणाम, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। मैं बोलूं? बोलना प्रारंभ कीजिए। भाव धरे समता सब जीव सु, स्तोत्र पढ़े मुख से मन हारी, कायो सर्ग करे मन प्रीत, सुवंदन देव तणो भवतारी। ध्यान धरी मद दूर करी, दो बेर करे पड़कम मन भारी, ज्ञान कहे मुनि जो धनवंत, जो दर्शन ज्ञान चरित्र उदारी। ओम ह्रीम आवश्यक प्रियाणी मार्ग पावनाय नमो नमः, अर्घम निवामते नमो नमः। बहुत सुंदर सरिता बहन जी साहब, आपने षडावश्यक का बहुत सुंदर छंद गाया है, और आप रोज षडावश्यक करती हैं। आप जो है दान देने में बहुत आगे हैं, स्वाध्याय करने में बहुत आगे हैं, पूजा में सब में, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी स्त्रीलिंग का छेद होकर के और जो है वैमानिक देव पद प्राप्त होगा, और वहां से च्युत होकर मनुष्य गति में पुरुष पर्याय में आके 16 कारण भावना भाके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करोगे, पुनः वैमानिक देव बनोगे, पुनः मंच्युत होकर के तीर्थंकर पद सहित सब चीजों का ज्ञान करके मोक्ष प्राप्त करोगे। बहुत बहुत पुण्य है आपका। अब हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर परम आदरणीय हमारी गुरु माँ आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज हमें अभी 9:22 हुआ है, 20-25 मिनट तक हमें उद्बोधन देने की कृपा करें। प्लीज हमारा सबका रिक्वेस्ट स्वीकार करने की कृपा करें। पंडित जी साहब, सब ग्रुप में सभी जयंतीलाल भाई साहब और भी जितने भी बड़े लोग हैं, सबका सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब मुझे माफ करिए, मुझे बहुत तकलीफ रहती है गले में, मुझे तो आप छोड़ ही दीजिए, मुझे जितना आराम मिल जाए उतना ठीक है।
बहुत ज्यादा। तो मैं एक पूजा नहीं गा सकती हूँ आजकल, कोई सारी पूजा मन में पड़ने लगी, सब चीज छूट गया मेरा गले दर्द से। तो आपका संबोधन हम लोग को कभी भी नहीं मिलता है। मैं चाहती हूँ कि आप अपना आपके अंदर के सारे रत्न हम लोग को थोड़े थोड़े दीजिए आप, ये मेरी भावना है। पंडित जी साहब आप करें। हमारी परम आदरणीय गुरु माँ ललिता बहन जी साहब की आज्ञानुसार 5 मिनट तक मैं आपके सामने निवेदन करूंगा। बाद में परम आदरणीय प्रतिमा बहन जी गंगवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पुणे महाराष्ट्र निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप 15 मिनट तक हमें धर्मदान कराने की कृपा करना प्लीज। आज तो हीरामणि जी ध्यान कराने वाली थी ना? वो कोई है नहीं ना, कोई नहीं है नहीं ग्रुप में अभी। कुसुम जी छाप अनाउंस तो यही था कि हीरामणि जी कराएंगी ध्यान। नहीं तो दिखाई नहीं दे रहे ना, कोई ग्रुप में दिखाई नहीं दे रहे। संडे भी है, चतुर्दशी भी है, कहीं गए होंगे। नहीं है, कोई नहीं। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के आज्ञानुसार और हमारे वरिष्ठ, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, अनुभवी, ज्ञानी, विशाल ज्ञान के भंडार और सरल व्यक्तित्व, सरल परिणामी और उत्कृष्ट यानी शुभोपयोग में रहने वाले हमारे श्रावक श्रेष्ठ श्री जयंतीलाल जी काका जी साहब की जो हमने अभी वाणी सुनी, उसके अनुसार जो भी मेरे माइंड में फिट हुआ और जमा कि हमें सबसे पहले सम्यक प्राप्त करना चाहिए। पहला कदम मोक्ष मार्ग में आगे आने के, मोक्ष मार्ग में चलने के, उसमें सबसे पहले गृहीत मिथ्यात्व का बुद्धि पूर्वक कर देना चाहिए। नंबर 2 अगृहीत मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए। नंबर 3 सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर बहुत चिंतन करके उन्हें ध्यान करना चाहिए। नंबर 4 सम्यक दर्शन के 25 दोषों में शंकादिक 8 दोषों को बिल्कुल हटा देना चाहिए माइंड से। कचरा, जैसे कमरे में कचरा इकट्ठा होता है उसको बाहर फेंक देते, उस कचरे को उठा करके अलमारी में, ट्रेजरी में नहीं रखते क्योंकि वो बेकार की चीज है। उसी प्रकार जो शंकादिक 8 दोष है वो कचरा है। 8 मद भी कचरा है। और 6 अनायतन, आयुष और 3 मूर्त, ये 25 दोषों को निकाल करके फेंक देना, ये तो हमारे सम्यक दर्शन की विशुद्धि होगी। तथा इसके बाद आकांक्षा, चिकित्सा, दृष्टि, प्रसन्नता, संस्थावा, सम्यक प्रतिचार हैं वो जीवन में कभी नहीं लगना चाहिए। अगर सम्यक दर्शन का निर्दोष भी पालन करते हैं तो जैसे कि गुरु माँ आदरणीय ललिता बहन जी साहब हमको पढ़ाती है कि अगर चौथा सहनन हो, यानी कौन सा अर्धनाराज सहनन हो, कीलक 5 बार ऐसा प्राप्त श्रीपाटिका 6, तो अर्धनाराज सहनन हो और असंयत सम्यक एक्सपीरियंस भी हो तो वह भी 16वें स्वर्ग तक जाता है। सम्यक दर्शन का निर्दोष पालन करने वाला जीव ही, चाहे वह श्रावक हो, श्रमण हो, वही मोक्ष मार्गी है। इसीलिए कहा है कि सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञावश्यम तो तद्ग्राह्यम नान्यथावादिनो जिनः। यानी जो है जिनेन्द्र भगवान ने विध्वनि में जो तत्व का प्रतिपादन किया वह अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर्नैव हन्यते, प्रत्यक्ष परोक्ष अनुमान किसी हेतु से उसका खंडन नहीं किया जा सकता। इसलिए आज्ञावश्यम तो तद्ग्राह्यम, दिस इज द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड महावीर स्वामी, देयरफॉर वी शुड ओबे हिज ऑर्डर। ये भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा है, हमें मानना चाहिए। किसी ने प्रश्न की क्यों मानना चाहिए, क्या भगवान महावीर प्रामाणिक है? नान्यथा वादिनो जिनः, क्योंकि उनके दर्शन मोह का, चारित्र मोह का संपूर्ण क्षय हो गया और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म का क्षय हो गया, इसलिए उनके वचन 100% रहे, प्रामाणिक हैं। सूक्ष्मांतरी दूरार्थ प्रत्यक्षा कस्य चिद यथा अनुमेयत्व तो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। सूक्ष्म पदार्थ, दूर पदार्थ, अंतर्वर्ती पदार्थ, किसी किसी के प्रत्यक्ष हैं। नंदीश्वर दीप, पंचमेरु हमने इस जन्म में हमारे चरम चक्षुओं से नहीं देखे हैं, लेकिन हैं, अनादिकाल से हैं। इसलिए हमें आज्ञा करना चाहिए। यह आज्ञा सम्यक्त्व पहला सम्यक्त्व है। 10 प्रकार के सम्यक दर्शन गुणभद्र स्वामी ने, गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में बताए, यानी भगवान की आज्ञा को मानना। जैसे हमको हमारी गुरु माँ ललिता बहन जी साहब पढ़ाती है कि एक शरीर के अनेक मालिक हों, शरीर तो एक और रहने वाले उसमें जीव अनेक, अनंत,
का जीव हमने आंखों से नहीं देखा है, लेकिन हैं। इसलिए हम लोग जो जैन लोग हैं वो कंदमूल नहीं खाते, पानी छान कर पीते हैं। एक बूंद में असंख्यात जीव हैं। और इसी प्रकार रात्रि भोजन नहीं करते, क्या समझे? तो पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, रोज देव दर्शन करना और राष्ट्रमूल गुण को धारण करना, 3 मकार का त्याग करना, सप्तव्यसन का त्याग करना, षडावश्यक का पालन करना, श्रावक धर्म भी बहुत महान धर्म है। इसलिए जो मुनिराज आर्य का नहीं बन सकते, उनको श्रावक और श्राविका का धर्म जो है बुद्धि पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, उत्साह पूर्वक, साहस पूर्वक पालन करना ही चाहिए। तो हमको अवश्य निर्वाण की प्राप्ति होगी। अब जैसा कि ललिता बहन साहब ने जब से स्वाध्याय कराना शुरू किया, तब से मेरे को बहुत आनंद इसलिए आता है कि असंख्यात मुनिराज उपशम श्रेणी चढ़कर के भले ही कर्मोदय के कारण अभी निगोद में बैठे हुए हैं, लेकिन कालांतर में वे जो है मोक्ष अवश्य प्राप्त करेंगे। They will get the salvation, they will get the liberation sure and certain, because they have attained right faiths in their life. उन्होंने अपने जीवन में एक बार दर्शन को धारण किया है। क्षण भर निस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है, कायिक भाव विनष्ट किए तब निज आनंद अमृत पीता है। यानी औपशमिक प्रथमोपशम दर्शन हो जाना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस वह पीत संसारी हो गया। एक बार पहले गुणस्थान से जो चौथे गुणस्थान में आ गया, वह तो समझो कि महान भाग्यशाली है। इसलिए हम सब भाई बहन जो भी स्वाध्याय सुनते हैं और उनमें जो भी दान देते हैं, आप करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजा अभिषेक करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, करते हैं, सबका उद्देश्य ये है कि हमें वीतरागता की प्राप्ति हो, सर्वहितोपदेशी बनकर हम निर्वाण पद को प्राप्त करें। मैं परमादरणीय हमारे इस ग्रुप में जनागम की बहुत अच्छी प्रकांड विदुषी बहन और बहुत अच्छे लर्नेड चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रतिमा बहन गंगवाल साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि प्लीज आप हमें 15 मिनट तक ध्यान कराने की कृपा करें, अथवा आध्यात्मिक भजन सुनाने की कृपा करें, अथवा आध्यात्मिक संबोधन प्रदान करने की कृपा करें। प्लीज प्रतिमा जी गंगवाल। प्रणाम प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, हम लोगों का स्वाध्याय चालू है समाधि तंत्र का। उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी गाथा आई है जो मैं बताती हूँ, जिसका सार बता सकती हूँ मैं, कि जो मनुष्य आत्मा की चर्चा मात्र से ही संतुष्ट हो जाता है, बहुत ज्ञान कर लेता है, बहुत स्वाध्याय करता है, बहुत चर्चा करता है और उसी में संतुष्ट हो जाता है, लेकिन जो ध्यान के समय रत्नत्रय को धारण नहीं करता, मतलब भेद का ज्ञान नहीं होता, उसे स्व पर भेद का ज्ञान नहीं है, तो फिर वो मोक्षार्थी बन ही नहीं सकता। चाहे कितना भी ज्ञान अर्जन कर लो या चर्चा कर लो, अंत तो यही है, आत्मा अनेहू भिन्न छू। उसी के साथ में ये जो ध्यान का आज अंदर आया है शतावशक, मेरे पास में एक छोटी सी बुक है ज्ञानमती माता जी की, उसके अंदर आवश्यक अपरिहाणी भावना, इसके बारे में जो लिखा है वो मैं पढ़ के सभी के साथ में शेयर करती हूँ। 6 आवश्यक क्रियाओं को यथाकाल करना आवश्यक अपरिहाणी भावना है। 6 आवश्यक क्रियाएं हैं, जैसा कि अपने को जयंतीलाल भाई ने भी बताया। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। यह 6 आवश्यक मुनियों के हैं। सभी जीवों में समता भाव रखते हुए विधिवत त्रिकाल में सामायिक करना, समता भाव रखना और तीनों कालों में सामायिक करना यह अनिवार्य है। 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना, स्तुति और वंदना में यही डिफरेंस बताते हैं कि 24 तीर्थंकर सभी के साथ में जो हम करते हैं वो स्तुति है, स्तवन है, और किसी एक तीर्थंकर, सिद्ध, आचार्य आदि तथा इनके प्रतिबिंब
इनको कहते हैं वंदना करना। व्रतों में लगे हुए दोषों का निवारण करना, यह हो गया प्रतिक्रमण। जो हमने अतीत में जो पाप किए हैं उसको, दोषों का अपना निराकरण करना, उसे कहते हैं प्रतिक्रमण। प्रत्याख्यान कहते हैं आगे होने वाले दोषों को दूर करना या कुछ वस्तु या आहार आदि का त्याग करना, तथा परिमित काल तक, मतलब एक सीमित काल तक शरीर से ममत्व का छोड़ देना, यह कहलाता है कायोत्सर्ग। जो हम हमेशा करते हैं, 9 बार नवकार मंत्र बोलिए, कायोत्सर्ग करिए। तो उसके अंदर मेन ये है मन वचन काय। वचन से तो हम हो जाते हैं स्थिर, काया से भी स्थिर हो जाते हैं, पर मन से नहीं होते। तो मन से भी स्थिर होना है, और एक तरह से काया का संपूर्ण त्याग, मतलब उसके अंदर ममत्व का त्याग। जैसे जयंतीलाल भाई ने कहा कि हम काया तो नहीं छोड़ सकते हैं, पर काया के अंदर का जो ममत्व है उसे छोड़ना कहलाता है कायोत्सर्ग। तो ये 6 आवश्यक क्रियाएं बतलाई गई हैं। इन व्यवहार षट क्रियाओं को जो नित्य ही समय समय से करते हैं, वे ही निश्चय आवश्यक क्रियाओं को प्राप्त करके अप्रमत्त आदि गुण स्थानों पर आरोहण करके केवली हो जाते हैं। जैसा कि कुंद स्वामी ने कहा है, सव्वे पुराण पुरीसा एवं आवासयं यकाऊण अपमत्तपहुदिठाणं परिवज्जय केवली जादा। सभी पुराण पुरुष पूर्वोक्त कथित, मतलब जो पहले अपने को बता दिए हैं 6 आवश्यक क्रियाएं, उन क्रियाओं को करके अप्रमत्त अपूर्वकरण आदि गुण स्थानों को प्राप्त करके ही केवली हुए हैं। तो ये षट आवश्यक का पालन करना अनिवार्य ही है। एक शायद कहानी बता रही हैं आगे माता जी। एक सूर्य मित्र ब्राह्मण किसी समय संध्या वंदन करके सूर्य को अर्घ्य चढ़ा रहा था। इसी बीच में उसकी उंगली से अंगूठी गिर गई। यह अंगूठी राजा की थी और रत्नों से निर्मित थी। पुरोहित चिंतातुर हो एक दिगंबर मुनि के पास जाकर पूछने लगे, क्योंकि दिगंबर मुनियों को ज्यादातर अवधि ज्ञान होता है। तो श्री सुधर्म मुनि ने कहा, वह अंगूठी तालाब में एक कमल पत्र पर गिरी है और सुबह मिल जाएगी। शाम के समय तो कमल का फूल बंद हो जाता है। पुरोहित ने अंगूठी प्राप्त कर मन में यह सोचा कि यह विद्या तो सीख ही लेनी चाहिए। ऐसा अवधि ज्ञान प्राप्त होता है तो देखें अपन भी यह विद्या सीखें। उसने सुधर्म मुनि से यह विद्या सिखाने की प्रार्थना की। मुनिराज ने कहा, तुम यदि मेरे समान दिगंबर बनोगे तो यह विद्या तुम्हें आ जाएगी। अब मुनिराज को पता था, उनका पोटेंशियल, उसके अंदर की जो शक्ति है वो पता थी मुनिराज को, वरना इस तरह से दिगंबरत्व लेने से कभी विद्या नहीं मिल सकती है। मुनिराज जानते थे उसके अंदर की जो पोटेंशियलिटी थी। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरे समान दिगंबर बनोगे तो यह विद्या तुम्हें आ जाएगी। वह मुनि बन गया और गुरु के कहे अनुसार समय से आवश्यक क्रियाएं करने लगा। विनय पूर्वक विधिवत यथाकाल षट आवश्यकों को करते करते सूर्य मित्र भावलिंगी सच्चे मुनि बन गए। धीरे धीरे क्रियाएं करते करते, वो बोलते हैं ना, रस्सी के आवत जावत से जो पत्थर होता है उस पे भी निशान बन ही जाता है। तो अगर हमें आज हमारे में भले भावलिंग ना हो, द्रव्यलिंगी क्यों ना हो, पर अगर उसे धारण कर लिया और क्रियाओं को आप श्रद्धान के साथ, पूरी श्रद्धा से, पूरे फेथ के साथ अगर कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल भाव आ ही जाएगा। आप भी भावलिंगी और हम सभी भावलिंगी बन सकते हैं। भावलिंगी सच्चे मुनि वो बन गए। तब गुरु ने पूछा कि गिरी वस्तु को प्राप्त करने की विद्या तो तुम प्राप्त कर चुके हो, अब घर क्यों नहीं जाते? सूर्य मित्र बोले, भगवान, मुझे अनादिकाल से खोई हुई मेरी आत्मनिधि की प्राप्ति हो गई है।
अब मुझे खोई हुई वस्तुओं से क्या लेना देना, मुझे तो मेरी आत्मा की जो निधि है वही मिल गई। तो अतः अब मैं अपनी मुक्ति महल को ही जाना चाहता हूं। अब तो मुझे सबसे जो बेस्ट चीज है, जिसे पाने के बाद और कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसे रत्न की प्राप्ति करूं, ऐसी मोक्ष लक्ष्मी का मैं वरण करूं। वह कहते हैं अतः अब अपने मुक्ति महल को ही जाना है, अन्यत्र नहीं। यह ही है आवश्यक का महत्व। श्रावकों के लिए भी देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और ध्यान, यह 6 आवश्यक बतलाए गए हैं। और सबसे महत्व की बात यह है पंडित जी की ये 6 जो आवश्यक हैं श्रावक के, वो प्रतिदिन करने चाहिए, दिने दिने है। ऐसा नहीं कि दान एक दिन कर दिया फिर चलो 6 महीने बाद में देखेंगे। ये सब चीजें संयम है। एक साथ में आपने तप कर लिया, उपवास कर लिया, फिर बाद में भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज करना है आपको देव पूजा, गुरु की उपासना। साक्षात गुरु ना हो तो आप ब्रह्मचारी की कर सकते हैं, अपने शास्त्रों की कर सकते हैं। स्वाध्याय नियमित रूप से करना चाहिए। संयम, इंद्रियों पे अपने संयम करना है, तप करना है और दान करना है। ये श्रावकों की शतावश्यक बतलाए गए हैं। उन्हें यथा समय यथाशक्ति करना ही चाहिए। इनमें भी दान पूजा, दान पूजा मुखो सावय धम्मो न सावया तेन विना, इस वचन के अनुसार दान और पूजा को अपना मुख्य कर्तव्य समझकर प्रतिदिन ही करना चाहिए। यही आवश्यक अपरिहार्य भावना है जो कि तीर्थंकर प्रकृति बंध के लिए कारण बन जाती है। पंडित जी टाइम हो गया है शायद। टाइम है 10 मिनट है। तो एक और कहानी पढ़ लेते हैं। आगे बता रही है माता जी। अयोध्या नगरी में कुबेर के समान वैभवशाली एक सुरेंद्र दत्त नाम का सेठ रहता था। वह प्रतिदिन 10 सुवर्ण दिनारों से, दिनार मतलब कॉइन्स, वो जो पहले सिक्के हुआ करते थे, सोने के सिक्के होते थे पहले के जमाने में, वह प्रतिदिन 10 सुवर्ण दिनारों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करता था। अष्टमी को 16 दिनार से, अमावस को 40 दिनार से और चतुर्दशी को 80 दिनारों से विधिवत अरिहंत देव की पूजा किया करता था। वह सेठ नित्य ही पात्रों को दान देता था, शील और उपवास का भी यथाशक्ति पालन किया करता था। इन्हीं सब कारणों से लोग उसे धर्मशील इस उपाधि से संबोधित किया करते थे। किसी एक दिन सेठ ने जल मार्ग से अन्यत्र द्वीप में जाकर धन कमाने की इच्छा की और 12 वर्ष बाद वापस लौटने का निर्णय किया। इसीलिए 12 वर्ष तक भगवान की पूजा के लिए जितना धन आवश्यक था उतना उसने अपने मित्र ब्राह्मण रुद्रदत्त के हाथ में सौंप दिया और कहा कि मित्र, मेरे सदृश ही तुम हमेशा जिनेंद्र देव की पूजा, दान आदि कार्य करते रहना, क्योंकि इसका पालन जो है निरतिचार पालन होना चाहिए। अब वो जा रहा था कमाने के लिए। पहले के जमाने में कमाने जो जाते थे वो इतना इजी नहीं था। कहते हैं कि समुद्र में जहाज से दूसरे जाना पड़ता था उन्हें, जो कि काफी डिफिकल्ट था। कई लोग वापस आ ही नहीं पाते थे उस समुद्री यात्रा वगैरह से। तो उसने अपने एक बहुत अच्छा दोस्त था रुद्रदत्त ब्राह्मण, उनको दे दिए। जितनी भी पूजा करने में रोज वो चढ़ाते थे, जितना दान देते थे उसके हिसाब से स्वर्ण मुद्राएं दे दी और बोले रोज तुम मेरी तरफ से कर ही लेना। सेठ के चले जाने के बाद रुद्रदत्त ब्राह्मण ने वह समस्त धन पर स्त्री सेवन और जुआ आदि व्यसनों में समाप्त कर दिया। धन जब आता है तो ऐसे ही होता है। पुनः वह चोरी करने लगा। कोतवाल ने उसे चोरी करते हुए पकड़कर कई बार डांट कर छोड़ दिया। अंत में उसने एक दिन मृत्यु दंड की धमकी दी। तब वह पापी रुद्रदत्त वहां से निकलकर उल्कामुखी पर रहने वाले भीलों के झुंड में जा मिला। उनके साथ रहते हुए एक बार चोरी के प्रसंग में कोतवाल के द्वारा मारा गया और पाप के फल स्वरूप नरक में चला गया। वहां से निकलकर महामच्छ हुआ, फिर नरक गया। वहां से आकर दृष्टिविष नाम का सर्प हुआ, पुनः नरक गया।
एक बार देखिए ये जो उसने इतनी चोरी की, व्यसन किया, पर स्त्री सेवन किया, तो कहाँ कहाँ कितने जन्मों तक नरक में जा रहा है। फिर यंश में जन्म लेता है, फिर नरक जाता है। वहां से आकर शार्दुल हुआ, फिर नरक गया। वहां से आकर गरुड़ हुआ, फिर नरक गया। वहीं से आकर सर्प हुआ, फिर नरक गया। और वहां से आकर फिर भील हुआ। इस प्रकार समस्त नरकों के दुखों को भोग कर पुनः त्रस्त स्थावर योनियों में चिरकाल तक भ्रमण करता रहा। अनंतर करु जांगल देश के हस्तिनापुर नगर में गौतम गोत्रीय कपिष्ठल नामक ब्राह्मण की अनुधरी पत्नी से गौतम नाम का पुत्र हुआ। उत्पन्न होते ही उसका समस्त कुल नष्ट हो गया। उसे खाने के लिए अन्न तक नहीं मिलता था। पेट सूख कर अंदर को धंस गया। हड्डियां निकल आई। पापों के सब परिणाम हैं जो भोगने पड़ते हैं हमको। नसों से लिपटा हुआ उसका शरीर बहुत ही विकट मालूम पड़ता था। उसके बाल जुओं से भरे हुए थे। वह जहां कहीं भी जाता था वहीं लोग उसे फटकार लगाते थे। वह सदा अपने हाथ में कप्पर लिए भिक्षा की याचना किया करता था। हमेशा ही देओ देओ ऐसे शब्दों से गिड़गिड़ाया करता था। परंतु वह इतना अभागा था कि भिक्षा से कभी भी उसका पेट ही नहीं भरता था। वह मुनियों के समान ही शांत, उष्ण, आतप, वायु आदि की बाधाओं को सहन करता था, लेकिन समता भाव नहीं था। सदैव मलिन रहता था और केवल जिह्वा इंद्रिय के विषयों की इच्छा रखता था, चूंकि अन्य सब इंद्रियों के विषय उसके अब छूट चुके थे। सातवें नरक के नारकियों का रूप ऐसा ही होता है। यहाँ के लोगों को यह बतलाने के लिए ही मानव विधाता ने उसकी सृष्टि की थी। ये सातवें नरक की जो यातना है वो हम सबको पता लगे, शायद इसीलिए उसको ऊपर इस पृथ्वी पर भेजा था और इतनी यातनाएं वो भोग रहा था। वह अत्यंत घृणित था, पापी था। यदि उसे कहीं पर कंठ पर्यंत भोजन मिल भी जाता तो भी वह नेत्रों से अतृप्त जैसा ही मालूम होता था। वह जीर्ण शीर्ण तथा छिद्र वाले अशुभ वस्त्र अपनी कमर पर लपेटे रहता था। उसके शरीर पर बहुत से घाव हो गए थे। उनसे महादुर्गंध निकला करती थी। अतः उन पर बहुत सी मक्खियां भिनभिनाती रहती थी। उन्हें वह हटाता रहता था, किंतु वे कभी नहीं हटती थी। अतः वह क्रोध से झुंझलाया करता था। किसी समय श्री समुद्रसेन मुनिराज शहर में आहारार्थ भ्रमण कर रहे थे। उन्हें देखकर कौतुक से यह बालक उनके पीछे लग गया। वैष्णव सेठ के यहाँ मुनिराज का आहार हुआ। आहार के बाद सेठ ने उस गौतम ब्राह्मण को भी कंठ पर्यंत पूर्ण भोजन करा दिया। भोजन करने के बाद कालादि लब्धि के निमित्त से ये काल लब्धि आई उस बच्चे की। मुनिराज के यहाँ पर पहुंच गया जहां पे आहार हुआ मुनिराज का। वह गौतम मुनिराज के आश्रम में जा पहुंचा और बोला कि प्रभु आप मुझे भी अपने जैसा ही बना लीजिए। मुनिराज ने उसके वचन सुनकर पहले तो यह निश्चय किया कि यह वास्तव में भव्य है। फिर कुछ दिन अपने पास रखकर उसके हृदय की परख की। तदनंतर उन मुनिराज ने उसे शांति का साधन भूत संयम ग्रहण करा दिया, अनुव्रत दे दिए। संयम को प्राप्त कर वह मुनि गुरु के आदेश से समय समय पर सामायिक स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग क्रियाओं को करते हुए विधिवत मुनिचर्या का पालन करने लगा। वही बालक अब मुनिराज बन गए और अपने षट आवश्यकों का पालन बहुत अच्छे से करने लगे। 1 वर्ष के व्यतीत होते ही उसे बुद्धि आदि अनेक प्रकार की रिद्धियां प्रकट हो गई। अब वह गौतम नाम के साथ साथ ही गुरु के स्थान को प्राप्त हो गया, अर्थात उनके समान ही बन गया। अपने भक्तामर जी में भी आता है कि गुरु के समान ही वह सेवक को गुरु जो है वो बना लेता है अपने समान ही। इसलिए हम प्रभु की भक्ति करते हैं और यह हमेशा भावना भाते हैं कि मुझे भी एक दिन प्रभु के समान ही बनना है, भक्त से भगवान बनना है। अब वह गौतम नाम के साथ साथ ही गुरु के स्थान को प्राप्त हो गया,
अर्थात उनके समान बन गया। आयु के अंत में उसके गुरु मध्यम द्रव्य इस विशाल नाम के उपरितन विमान में अहम इंद्र हुए और श्री गौतम मुनिराज की आयु के अंत में विधि पूर्वक आराधनाओं की आराधना करते हुए समाधि मरण करके उसी मध्यम ग्रव्य के सुविशाल विमान में अहम इंद्र पद को प्राप्त हुए। उन ब्राह्मण के जीव अहम इंद्र ने वहां पर 28 सागर की आयु पूर्ण की। वहां से च्युत होकर अंधक वृष्टि नाम के राजा हुए हैं। ऐसा श्री सुप्रतिष्ठ केवली ने अंधक वृष्टि महाराज से उनके भवांतरक सुनाए थे। कहते हैं जब अज्ञानी ब्राह्मण भी आवश्यक क्रियाओं की हानि न कर यथा समय उनका पालन करते हुए अहम इंद्र बन गया है, तब विशेष मुनियों की क्या कथा कहें। यह 14वीं भावना भी तीर्थंकर प्रकृति आश्रय का कारण ही है। हम सब हमारी भी ऐसी ही गति हो और हम सब भी शीघ्रता शीघ्र पद को। बहुत सुंदर आदरणीय प्रतिमा बहन जी साहब, आपने नेमिनाथ भगवान के दादा, अंधक वृष्टि राजा, समुद्र विजय सुदेव पर्यंत 10 भाइयों के पिता अंधक वृष्टि राजा के पूर्व जन्म की कथा बहुत अच्छे ढंग से सुनाई। ये ज्यों की त्यों उत्तर पुराण में लिखी है और परम पूज्य ज्ञानमती माता जी तो प्रकांड विदुषी है। बहुत अच्छा धर्म ज्ञान कराया आपने। और हम देख रहे हैं कि जयंती लाल जी काका 86 की उम्र में भी कलम चला रहे हैं, यानी बहुत है, यानी सारे पॉइंट्स भी बहुत हैं। काका जी साहब आपको बहुत बहुत प्रणाम। एक बार आप मंगल आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए, क्योंकि आशीर्वाद नहीं मिला है। काका जी साहब प्लीज जल्दी से आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। जयंती लाल जी काका जी साहब सबको सब आगे बढ़े, धर्म मार्ग में, रत्नत्रय मार्ग में आगे बढ़े, ऐसी मेरी भावना है। सबको भगवान को भी प्रार्थना है, सबको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप हमारे ग्रुप में दादा यानी ग्रैंड फादर बराबर हैं, इसलिए हम आपके चरणों में विनम्र प्रणाम करते हैं। यथार्थ मात्रा पदवाक्य प्रमादादि किंचोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम स्वात्मोपलब्धि शिव चिंता मणिम चिंतस्तुदाने त्वाम वंदे मानस ममास्तु देवी जिनवाणी के से सूजे लोका लोक सवाणी मस्त दे तू ढोक हे जिनवाणी भारती तो जो दिन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख सेन देव भजो अरहंत नित्य गुरु से वो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा मोक्ष का नो बार नमो मंत्र का जाप करें, दूसरी क्लास में पधारने की कृपा करें। सभी बड़ों को प्रणाम।
सभी से जय जिनेंद्र। मीटिंग एंड करते हैं हम सब।